सुन सुन जीवा तेरी बाणी। क्योंकि जरा जिहदी अंसा तो मैला है ही नहीं, पर फिर भी अर्ज है कि एक कूड़ दी पाल जिन्हों खौमे कहने आ, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल किवें पाल टुटे। अगे गुरु साहब इन्नी कृपा की जी, जरा क्वेश्चन पैदा किया उसका उत्तर दे दिता। कहन लगे बस एक काम कर, बाकी ना करी हुक्म रजाई। याद रखियो हुक्म, मैं ये थोड़े अर्थ करांगा आप हुक्म दे, उंज फिर भी मेरी बेनती मैं कथा च कह दिता हुक्म दे अर्थ करांगे। कौन जम्मिया हुक्म की व्याख्या कर सके, क्योंकि हुक्म क्या जा नहीं सकता, मन्निया जा सकता क्या नहीं जा सकता। किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल अगे हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल हुक्म की है, अगे आप देखने। वैसे शब्द रजा ते हुक्म कहते ने पर्यावाची। सब तो पहला अरबी का शब्द गुरुदास देव ने पहली पौड़ी च वरत्या, क्योंकि हुक्म शब्द परशियन का नहीं अरबिक है। रजा का अर्थ वैसे कहने सी, यदा समानांतर एक शब्द है बाणी च फुरमान, हिंदी च कहते आज्ञा, पर इत्थे रजा का लफ्जी उंज पूरा शब्द ये जो परशियन च पढ़ोगे तो कहेंगे रिजा। रिजा मीन्स प्रसन्नता। यदा अर्थ हुक्म रजाई चलना, मजबूरी नाल नहीं, उलामिया नाल नहीं। कूड़ दी पाल तां टुटेगी जे ओदे हुक्म नूं सच्ची मुच्ची खिड़े मत्थे स्वीकार कर लें, प्यार नाल स्वीकार कर लें। हुण एक सवाल है कि बाबा जी आप जी ने कहा कि किव सचियारा हुई है किव कूड़ा टुटे पाल, कि इस तो पहला कदी किसी ने उद्यम नहीं किया सचियार होंदा? तुहाडे तो पहला किसी ने कोई तरीका नहीं अपनाया भी बंदे दी मैल कूड़ दी पाल खौमे दी कंध टुट जाए? महाराज जी ने कहा तरीका तो अपनाए पर मंजिल ते नहीं पहुंच सके। महाराज केड़े? फिर 4 तरह के तरीकों का जिक्र किया। महाराज ने कहा पहला तरीका लोग अपनाया, सोचे सोच ना हो वही जे सोची लख वार। आप बहुत सोहनी एकाग्रता बनाई है, मैं ज्यादा डिटेल च नहीं जाऊंगा, सिर्फ संखेप। यह सोचे पावा कि साडे विद्वाना ने सोचे का अर्थ सोच मंडल नाल कीता है, पर ज्यादातर अर्थ जिहड़े सोचते ने वो इशनान नाल कीते गए। आप जी नूं शायद जानकारी होवे, पहला ये अर्थ यही हुंदे रहे आ पुरातन कि सोच मंडल सोचन नाल। सब तो पहला सोच दा पवित्रता दा अर्थ वो भाई साहब भाई संतोख सिंह ने अपनी गर्भगंजनी टीके विच कीता। मेरी फिर अर्ज है, फिर सुनियो। सोचे इहदा अर्थ है शरीरक इशनान, पर मैं दावा नहीं करांगा अर्थां च। रात भी मैं क्या सी अर्थ किया जा सकता है, पर दावे नहीं करने चाहिए। आप जी नूं पता होना है कि गुरु हरगोबिंद साहब ने जपजी साहब की कथा की है जी। जदों महाराज कश्मीर गए तो जपजी साहब की संगत ने कहा महाराज जी जपजी साहब की कथा सुनाओ। गुरु हरगोबिंद साहब ने जपजी साहब की कथा की। जिस दिन जपजी साहब की संपूर्णता हुई, उंज मैं हर थां ते प्रबंधक वीरां नूं गुरुद्वारियां विच हाथ जोड़ के कहना, गुरसिखो गुरुद्वारा केवल तां केवल राजनीति दे अखाड़ा नहीं, सिर्फ लंगर छकण वास्ते नहीं। सच एवे गुरुद्वारा वो पाठशाला है जिथे हर साल बाद सिख दा अंदर रूहानियत नाल भरपूर होना चाहिए। पर उंज बेनती है जे साल विच एक वारी 2 वारी नहीं, एक वारी जिन्नियां बाणियां दा नितनेम आपां करने हैं ना, भाई साहब जी आप जी कोल ने शाम नूं जां वीकेंड ते सिर्फ अखरी अर्थ कीते जाण, घट्टो घट संगत नूं पता लगे जो नेम रोज निभाया जाता है दा अर्थ की है। वेखो आप उद्यम करांगे तो बख्शिश करते हैं सतगुरु। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जपजी साहब की कथा की, ते जदों कथा समाप्त हुई तो शुकराना किया ते महाराज आप जी का धन्नवाद। उत्थे महाराज ने शब्द बड़े प्यारे कहे, कहन लगे गुरसिखो संगत जी आप जी ने क्या जप दे अर्थ असी कर दिते, पर असली अर्थ गुरु नानक साहब जाने जिन्हें जप उचार किया। वो शब्द ने बौर श्रीमुख बचन पखानो अर्थ जाहे गुरु नानक जाने। मैं आपको फिर बेनती करांगा, ध्यान ना सुनियो जी। सोचा का अर्थ मैं किया इशनान, उस पद्धर ते सोच करे दिन सार रात मन की मैल ना तन ते जात, उस हिसाब ना कर सोचे
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਉਦਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਚੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੂਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਪਹਿਲਾ ਸੋਚੈ ਦਾ ਅਰਥ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੂਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸੁੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਧੋਈ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਤੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਲਈ ਜੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਟਿਕਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੀਜ ਪਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅਫੁਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਮੋ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਫਰਕ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਅਸਲ ਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਧਾਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਚੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਦੂਜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਪ ਅਕਥਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਵੇ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਆ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਭੁੱਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਮਨ ਰਾਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਉਂਝ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਥੌਟਸ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ।
क्योंकि कोई बंदा आप सच्चे हाँ, मैनू पता है, तुहानू पता है, मैं अंदरों सच्चा हाँ। एक गाल कल नू, दो गाल कल नू, क्योंकि गालां दी ते निंदिया दी वोकैबलरी बिल्कुल छोटी है। ये 2-4 दिन चल जाती, मुक जाती है। कला वाहगुरू जी सारी जिंदगी कई जो प्यारो कदी भी मुकदा नहीं। ये नित नवा है। सुनियो आप जी बेनती, हुण इत्थे शब्द है, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। 3 गल्लां हो गई जी, सोच, चुप ते वर्त रखना। तीसरा है साहस। याद रखियो, सियारी कोई नहीं लगी। सस्सा हा सस्सा, साहस ਇਹਦਾ अर्थ है हज़ारां। सियाणपा, हज़ारां सियाणपा, लख हो है, ਇਹਦਾ अर्थ हो गया हज़ारां ते लखां सियाणपा तेरे कोल होण। सियाणा बन के, चातुर बन के दुनिया नूं मगर ला सकना है, पर सियाणिया बन के अंदर दी मैल नहीं जाती। साहस सियाणपा लख होए तां एक ना ਚੱਲੇ नाल। ਇਹਦਾ मतलब 4 वचन हो गए जी, सोच, चुप, वर्त ते सियाणपा। फिर सवाल जिहड़ा असी पैदा करना सी, महाराज हर चीज़ नूं खंडन करता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर तुसी दसो। वो गल बाबा जी ने आप ही कर ली, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। अगे गुरु जी ने क्या हुक्म रजाई चलना, ओदा हुक्म मेरे तुहाडे नाल लिखिया गया जी। हर चीज़ दे नाल हुक्म लिख के आया बुढ़ी कलाम दा। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये थोड़ी बेनती सुनो, ये बड़ा गूढ़ विषय जी। कर्म वड्डा है कि हुक्म वड्डा है? मैं कईयां दे मन च आउणा, जे हुक्म ही वड्डा फिर कर्म की? मैं एक बेनती करना, गुरप्रसाद का मतलब पता की, कर्म बहुत वड्डा है। क्योंकि दद्दा दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा अपने। आप पढ़ने आपे बीज आपे ही खाओ, कर्म है ना। पर एक गल याद रखो गुरसिखो, सच एवे कर्म तो वड्डी किरपा है, कर्म तो वड्डी गुरु ग्रेस है। जिथे गुर प्रसाद आ जाएगा उत्थे कर्म भी सड़ के राख हो जाता। इसे करके 12 माह के आरंभ च गुरुदेव ने क्या, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। मैं फिर विषय ते आवां, हुक्म है कि हुक्म का अर्थ अंग्रेजी का अर्थ ऑर्डर है जी। आप ही करांगे ना ऑर्डर, नहीं प्यारे, ऑर्डर विच ते दैवी इच्छा हुक्म विच फर्क है। भावें अरबी का शब्द मैं क्या वरत्या हुक्म, इनू थोड़ा जिहा बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो। दुनिया के बादशाह के हुक्म की तरह इस हुक्म के अर्थ नहीं करते प्यारे। थोड़ा जिहा आप जी टिकाव बनाई रखियो। मिनट सारे मेरे को 10-15 रह गए, मैं 4 पौड़ियां तक पहुंचना। मान लो असीं कह जी हुक्म का अर्थ इस तरह जिवें एक बादशाह का हुक्म ना, बादशाह हुक्म करन तो बाद मर सकता है। मान लो एक ने हुक्म कर दिता, किसी ने हुक्म कर दिता, बादशाह ने, प्रेजिडेंट ने या मुल्क के हाकिम ने, कि भाई तुसी फलाने मुल्क जाके आ काम करना है। मान लो अटैक ही करना है, बादशाह हुक्म इत्थे कर रहा है, पर हुक्म की तामीर जिहड़ी उस मुल्क च हो रही है। बादशाह थोड़ा प्रेजेंट है उत्थे, नहीं ना। बादशाह सिर्फ हुक्म कर सकता, हुक्म तो वख रहिंदा है, पर परमात्मा जिथे ओदा हुक्म वरदा उत्ते हुक्म ही आप वरदा। फिर अर्जे ओदे हुक्म तो वख हुंदा ही नहीं। अगे देखो हुक्म लभे चेंज होने लगा। गुरु जी ने फरमाया, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म की महाराज? कहने लगे ऑर्डर नहीं, हुक्म ओदी दैवी इच्छा है। डिवाइन विल कहने दैवी इच्छा है। की हुक्म? अगे गुरु जी ने हुक्म वाली व्याख्या अगली पौड़ी च रख दी। हुक्मी होवन आकार, आकार नहीं आकार, ओदे हुक्म च ढांचे बने हैं जी। हर आकार ओदे हुक्म च। असी हुक्म तो बिना हाँ जी। आ जिहड़े असी शरीर लैके बैठे हैं, मेल फीमेल, इस जीव दे विच ना जिहड़ा साडा सैल सी, बाप दा सैल, इहो जिहा अणगिनत आए, सारियां दी मौत हो गई। तन ओनू मिलिया जिहदे लई रब ने हुक्म लिखिया होया, सब नूं थोड़ा मिले। हुण अगली बेनती, हुक्मी होवन आकार, हर ढांचा जड़ होवे चेतन होवे हुक्म च बने। ये गल होर, इनू थोड़ा ध्यान नाल सुनियो। मैं क्योंकि मैं वो बाणी शुरू की जिहड़ी रोज़ पढ़ने, कोई आपां खब्बे सज्जे होर पासे नहीं जा रहे। कोई मान लो आकार बनता है। अज इस बिल्डिंग च आपां बैठे हैं, गुरुद्वारा साहिब, पहला ये मेरा ख्याल गुरुद्वारा नहीं सी, हाँ जी, पर जदों ये बनिया
ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਟ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਏ, ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਤਨਾ। ਆ ਹੁਕਮ ਚ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਂਝ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਬਦੀ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਦੂਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇਰੀ ਡਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜ਼ਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਨਾ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ੁਕਰਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਾ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸ਼ਾਹੀ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਲੀ ਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ 'ਚ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਆਸਾ ਕਵਾਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਨੇਗੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੰਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਭਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ,
थोड़ा एकाग्रता बख्शो। पहली पौड़ी सी हुक्म रजाई चलना, ये सी ना कि कूड़ा टुटा पाल। जेड़ा कूड़ सी ਉਹਨੂੰ नवा शब्द गुरुदेव ने दे दिता, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे ता हौमे कह ना कोई। जेड़ा कूड़ सी वो इगो है, वो हौमे है। उत्थे क्या हुक्म रजाई चलना। इत्थे महाराज जी ने क्या प्यारियो, जेड़ा हुक्म नू मन लेगा, नानक हुक्म है जे बुझे ता हौमे कह ना कोई। हौमे की है जी, क्योंकि ये जे कली सिर्फ 4 पौड़ियां ते आपां 1 महीना भी कथा करदे रही हैं। सतगुरु दे भै तो कहना अंत नहीं। खौमे की खौमे असी क्रिएट की ना, खौमे परमात्मा दे हुक्म चों निकली है। खौमे तो बिना ते संसार का विस्तार ही नहीं हो सकता। खौमे एक वो हुक्म है, पै किरत फिराए। प्यारियो सिद्ध पुछ दिया, कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित दुख बिन सजाई। बाबा जी कहते हौमे विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरिया दुख पाए। हौमे की है? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਚੱਲ, तेनू दस ना हुक्म मनन वालियां दा जीवन कैसा। फिर अर्ज पहली पौड़ी हुक्म रजाई चलना, दूजी पौड़ी नानक हुक्म है जे बुझे। हुण तीजी पौड़ी आई प्यारियो, जेड़े हुक्म मान लेंदे ने, गावे को तान होवे किसै तान। ओहदे कोल ताकत है, पर याद रखो ताकत लैके ये नहीं कहंदा मेरी ताकत। जिन्हें खौमे जिहदी मर गई वो कहंदा ताकत मेरे कोल जरूर है पर मेरी नहीं, ये ताकत देने वाला करता पुरख वाहेगुरू। फिर अर्श एक होर बेनती, कल मैं क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज जित के आए। मैं शायद परसों कथा कर देते क्या सी फतेह जरूर बुलानी चाहिए है ना। जेड़े चौके थके होंगे वो काम गुरु फतेह जी नहीं प्यारियो। बाबा शाम सिंह आटा मंडी वाले 70 साल कीर्तन किया जी उन्होंने दरबार साहब टपैरे का, 123 साल जी के गए। अज भी वो भाई रविंदर सिंह तो दसने पहला जो कीर्तन है आसा की वार तो 1 घंटा वो बाबा शाम सिंह ने शुरू किया गुरु अर्जन देव वेले नहीं। पटियाला यूनीवर्सिटी उन्होंने जीवन छापिया उन्होंने, वो एक सज्जन मिलया उन्होंने, मिलद प्रकरमा कहता बाबा जी मैं पिंड के आश्रम से तुहाडे एक प्रेमी मिले, उन्हें फतेह बुलाई। चुप कर गए वो फिर कहता बाबा जी तुम सुनते नहीं, उन्हें फतेह बुलाई सी। वो नहीं बोले तुरी जान, वो रोक के कहता बाबा जी सिंह ने फतेह बुलाई तुहानू। कहने लगे सुन मैं तेरे लफ्ज पहले ही लाए सन, गिरी आप खाई जाना, छिलड़ मैनू देना पिया। वो चुप कर गया, कहता फतेह गिरी। कहने लगे वाहगुरू तो बिना ना खालसा है ते ना वाहगुरू तो बिना फतेह। तू वाहगुरू तो कहता नहीं पिया, सिर्फ यही कह जाना फतेह। मैं आपनू बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह पहली जंग जितदे आ, उत्ते शब्द वरत्या भाई जीत मेरी किरपा काल केरी, तान है पर मेरा नहीं। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को जेड़ा हुक्म नू समझ लैंदा है वो कहंदा दात तेरी निशानी है मेरी कमाई नहीं। गावे को दात जाना निशान, गावे को कोई गाउंदा है गुण वडियाइयां 4 सोहणियां वडियाइयां। गावे को विद्या विखम विचार, कोई ग्रंथ पढ़दा गहरे तो गहरे वो भी पढ़ के कहंदा मेरी ताकत नहीं तेरी ताकत है। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे। थोड़ा जिहा गल सुनियो प्यारियो, जिहड़े कई वारी कहना जी ये आवागुण है शरीर मिलते ने, आ 2 तुकां दे जरूर सुन। कोई इस करके गा रहा साज करे, तू साज लिता ढांचा बना दिता, क्योंकि हुक्मी होवन आकार। जिहड़ा साजिया एक दिन मिट्टी हो गया, राख हो गया। गावे को साज करे तन खे, खखे ला खाहा मुक्ता खे। अगे कहने गावे को जी लै, केड़ा जी लै? जेड़ी काया जेड़ी बॉडी खे होई ओहदे विचों जींद लै लई ते परमात्मा ने जी लै फिर दे ददे ला हा मुक्ता। इत्थे दे दा अर्थ काया बॉडी स्ट्रक्चर, जेड़ी जिंद एक शरीर विचों राख हो गया शरीर,
परमात्मा ने जिंद लैके दूजा शरीर दे। आप जी फिर अर्थ कितने भी सुनियो, गावै को साज करे तनखे, गावै को जी लै फिर दे। कोई इस करके गाउंदा गावै को जापै दिसै दूर। ये गल याद रखो, दूर है पर ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ रमज पा दी दिसै, जापै दिसै दूर। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ नहीं कि है नहीं, कहन लगे दूर है, दिसदा पिया, कोई इस करके गाउंदा पिया। अच्छा मैं तो तान लगा काली काली भी भाई साहब आ जाए। सच्ची तुहानूं दसां, जिन्होंने मैनूं विचकार ला दिंदे आ ना जी, इन्हां दी मजबूरी, बंदा मन टिकदा कोई नहीं, अगला सोचदा यार टाइम के दा क्यों खाना। चलो ठीक है जी, आप फिर देखो, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। अगे फिर ध्यान नाल सुनियो, गल हुक्म तो शुरू हुई है। पहली मैं रिपीट बार बार क्यों लिया रहा हूं, जपजी साहब जिन्हों समझ पै गई उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की समझ पै गई। बाबा अतर सिंह मस्तूवाने वाले, मैं फिर अर्ज करांगा, बाबा लफज संत लफज बहुत बदनाम हो चुका है, पर मेरी फिर भी बेनती है, बाबा तेजा सिंह डबल MA अमेरिका विच वैनकूवर विच, याद रखियो पहलियां दीवान सोसाइटियां बनाने वाले बाबा तेजा सिंह सन। उन्होंने अपनी एक लिख च कहा है, कहते जदों कोई बंदा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च खलो के कहता कोई सिख नहीं, कोई संत नहीं, कोई गुरमुख नहीं, ऐसे सुनने ना वैन ही पाने, मर गए डुब गए। भाई साहब पूरे जफरनामे च गुरु गोबिंद सिंह ने किते नहीं कहा मैं तबाह हो गया। सच ये 4 पुत्रां की शहादत तो बाद भी कहते औरंगजेब अजे तो अग का भांबड़ बनने वाला, तू किस हवाई तुरिया फिर। आप इन्नी ढंगी कला च महाराज जी ने शब्द वरते है, क्या शुद्ध के चू बचगा कुछ तैचार के बाकी बेमा दस्त पेची दै मार। अजे तो काम शुरू होने लगा। मैं एक बार क्या सी, गुरु गोबिंद सिंह ने 4-14 जंगा लड़ियां, डिफेंस लड़ियां, एक जंग गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू की बस। तो ये इसलिए ध्यान नाल पढ़ियो, 14 पहाड़िए चढ़ के आया, डिफेंस लड़ते रहे, एक जंग 5 तीर दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तोड़िया। याद रखियो वो जंग केवल 2-4 साल नहीं, सदियां हो गई ने वो जुल्म के खिलाफ अज भी जंग जारी। मैं सिर्फ आप बेनती जी कर लगा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज वो शब्द वरत रहे हैं कि एक कृपा तेरी है। मैं आप फिर उस विषय ते आउण लगा कि बाबा अतर सिंह जी नूं, मैं बाबा तेजा सिंह ने गल की, उन्होंने जी कोई सिख नहीं, कोई गुरमुख नहीं, जो आप कहने कोई ज्ञानी नहीं, कोई प्रचारक नहीं। बाबा तेजा सिंह कहते घट्टो घट गुरु ग्रंथ साहब की हूरी च ना क्या करो। कहते जी क्यों, वेखो ना ध्यान, कहते तुसी क्लासरूम चले जाओ ते क्लास विच खलो के कहो भी इस क्लास के सारे विद्यार्थी नलायक। कहने लगे टीचर दे पल्ले कुछ नहीं रहना। बच्चे तो हस पैणगे चलो कोई नहीं, बाहरों भी आ गया जी इस क्लास का कोई विद्यार्थी लायक नहीं, टीचर नूं रात नींद नहीं पैनी, मैं क्लास में एक विद्यार्थी भी लायक नहीं पैदा कर सके। मेरी बेनती है, गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल है, यदि अटलता विच कमाई वाला गुरसिख भी जुगो जुग अटल ही रहे। ये गल वक्री कि उस तेजी ना हो, इश्तिहारी ना हो। मैं आपको फिर बेनती कर लगा, देखो जी असी उस विषय ते फिर आउण लगे हाँ। महाराज जी ने क्या भाई, गावै को साज करे तनखे, गावै को जी लै फिर दे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा दूर, कथना कथी ना आवे तोड़। ना तोड़ का मतलब नहीं घाटा पैना, कथना कथी ना आवे तोड़। जिन्ना मर्जी कथा कर लो, कथा नहीं मुकनी। ना तोड़ करके कथा नहीं मुकनी। कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, करोड़ा करोड़ा दिन दे कथ ते चले गए। ध्यान दिया जे गुरमुखो, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा, हुक्म रजाई चलना नानक हुक्म जे बुझे। हुण अगली तो की, कथना कथी ना आवा तोड़, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, अगे है हुक्मी हुक्म चलाए रहो। फिर तीजी पौड़ी में हुक्म शब्द आया, पहली पौड़ी च हुक्म, दूजी पौड़ी समाप्ति ते हुक्म। हुण इत्थे अर्थ बदल गए, उत्थे सी हुक्मी होवन आकार दा अर्थ तेरे हुक्म नाल, इत्थे हुक्मी दा अर्थ बदल गया। इहदा अर्थ जिहड़ा हुक्म करदा पिया करता पुरख वाहिगुरू। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। पर मेरी बेनती है जी,
सवाल फिर उत्थे खलोता है, किव सचियारा हुई है। मेरा ख्याल मेरी बेनती समझ पै रही होनी। किव सचियारा हुई है, सवाल उत्थे खलोता है। हुण जदों 3 पौड़ियां लंघ गईयां, चौथी पौड़ी विच मेरे गुरु जी ने कहा, आ साधना कर लै ते सचियार हो जाए। केड़ी साधना जी? वो है साचा साहिब साच गाय, पार ब्रह्म परमेश्वर साहिब दर के मालक। वो सच्चा है, ਉਹਦਾ नाम भी सच्चा है। साडा नाम सच्चा नहीं। साचा साहिब साच नाए ते उसकी बोली की है? कहन लगे भाख्या। भाख्या मीन भाषा, बोली। भाओ ਉਹਦੀ बोली प्रेम है प्यारिओ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं कर सकते। सच एवे अखां दा नीर ही परमात्मा की भाषा है जी। कोई भाषा भी ना आउंदी होवे, हिरदा प्रेम च पूरत होवे। मैं तो इत्थों तक कई वारी कहना, गुरमुखो सच एवे प्रेम वाले हिरदे कोई शब्द किहड़ा रह जाता। ज्ञानी वरत जाता। कोई गावे रागी नादी बेदी बो भांत करनी, खारा रभीजै राम राजे। जिन्हां अंतर कपट विकार है, तिन्हां रोए क्या कीजै कपट। पर दूजे पासे गुरु जी कहते, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाने। साचा साहिब साच नाए, उसका नाम सच्चा, वो सच है। भाख्या भाओ अपार। आखें असी आखने रोज, मंगहें असी मंगने ते कहने देह देह सानू ये दात दे। ते महाराज कहते दात करे दातार, वो दातां दे रहे। आखें मंगहें देह दे, दात करे दातार। फिर जे तुसी दिता, फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। केड़ी चीज तुहाडे अगे रखां, तुहाडे दरबार दे दर्शन हो जाण। अगला जी, मूँह के बोलन बोलीए, केड़े बोल बोलां जित सुन धरे प्यार। क्योंकि समा हो चुका है। भाई साहब आ गए। फिर जो कभी समा बनया, अपन डिटेल च मैं शुरुआत कर चलिए। महाराज कहते मूँह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। ये गल च बड़ी रमज है जी। ये क्या परमात्मा किवें प्यार धरे। उंज बाणी च क्या रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर। इत्थे प्यार किवें करे। मैं गल कहना हुन्ना, एक है बच्चा उंगल पकड़ के तुरे, धक्का जोर दा वजे, बच्चे दी पकड़ टुट जाती है। जदों बाप हाथ पकड़ लवे, धक्का वजे फिर भी पकड़ कदी जाती है। जे तू प्यार करन लग पिया, फिर प्यार कोई नहीं टुटना। फिर अर्ज कहे जित सुन धरे प्यार। अजे 4 पौड़ियां दा निचोड़। हुक्म रजाई किवें चलना। गुरु जी ने कहा अमृत वेला सच नाम। आ सचियार होने दी तरीका है। किव सचियारा हुई है। अमृत वेला सच नाम, वडियाई विचार करनी आवे कपड़ा नदरी। मोख द्वार कला तू सचियार नहीं होना, नानक इवें जानिए सब आपे सचियार। जदों ये बख्शिश हो गई, हर पासे सचियार ही सचियार है। मैं सिर्फ एक बेनती तुहानूं करनी है, जिन्हां ने कदी पाठ नहीं किया, प्लीज़ जपजी साहिब तो शुरुआत करिए। अपने बच्चों को जपजी साहिब सिखाइए। जिस बंदे को जप है, उस को परमात्मा के घर की राहदारी है। उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। जिहड़ी गल मैं शुरू की सी, बाबा अतर सिंह कीर्तन कर रहे सन। कोई सज्जन कीर्तन तो बाद कहता जी तुसी छैने भी जा जाते हो अपने चिमटे। पंथ की गल करो, जिवें मिलते सिंह पंथ की गल करो। उन्होंने फिर कहा बाबा जी मैं तुहानूं कुछ कह रहा सुनो। उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी की, कहते भी गुरसिखा सच्ची दसी, सवेरे नितनेम करके आया। वो कहना मैं पंथ की सेवा करना। नितनेम के बकायदा लिखे है जी। एक छोटी जी किताब है बलवंत सिंह कोठा गुरु की, जेडे सज्जन साहिब जानते हैं। कह लगे नितनेम मैं बाणी नहीं पढ़ता जी, सेवा करना पंथ की। उन्हें एक गल के वजह च आके कहते जिदन सिखां दे बच्चे ते सिखां दे घरां च अमृत वेले खूहां ते डोल खड़कणगे, इशनान होवेगा। अमृत वेले हर घर च जपजी साहिब की आवाज़ आवेगी। उस पंथ दे तेज प्रताप नूं दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। मैं फिर बेनती करांगा गुरसिखो, जे मैं ये कहना शक्ति रखो, पंथ दे भले लिए सब कुछ करो, करना है, पर इनू ना छड्डियो जिन्हें सानू रहमत है। कला फुहारा की करेगा जे पिछों पानी आना बंद हो गया।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ।